हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? अरे यार, सूरत से आपका सैफुल हिंद बोल रहा हूँ मैं। क्या बोलो? और सब खैरियत से हैं? अच्छा। अच्छा। अरे ये अनवर शाह कश्मीरी जो है हजरत तो नाम लो, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। यार, तो मैंने क्या गलत बोला? अभी सिर्फ अनवर अरे शाह तो तुम कश्मीरी अनवर शाह कर रहे हो, कोई दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे हदीस के। था। वो कहते हैं कि जो यकीनी जो गुस्ताख होता है वो उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर होता है। तो और क्या है? बराबर। सही तो। तो ठीक है, आप अब ये नाम आला ले हजरत लेके ने जो मत लिखा। बताओ कि फलाना ने ऐसे कि जो गुस्ताख है वो काफिर है, बस खत्म बात। तो ठीक है ना, तो अब ये कोई था ठीक है, क्या चले नहीं मैं। था, किसी के बारे में तुम कह दो ये थे, अब वो था कि नहीं था, जो गुस्ताख है काफिर है, खत्म बात। तो ठीक है, ये जो कहते हैं कि फिर अंबिया इकराम अपने कब्रों में अपने अंबिया इकराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती है, ये आपके नजर गुस्ताखी है ना? अरे कुछ भी हो, जो है भी कि ना, नहीं है? अरे वो तो अरे मैंने इतनी जो पहली भी बार सुना आपसे, वो गुस्ताखी आप करेगा वो बताते तो हैं। काफिर है, खत्म बात, बस नाम मांग मत। तो फिर तो ये फिर आला हजरत ने जो ये नकल अरे किया तो है। तुम अबाला हजरत के बीच में क्यों घुसड़ा? हाँ, तो आला हजरत बस ने ये लिखा, तो मैं सुनना आला हजरत की फसाद बात पैदा, करूंगा ना। कभी थानवी साहब को घुसड़ना, कभी आला हजरत को, मतलब तो मैं फितना आला पैदा हजरत की करना बात करूंगा ना उम्मत यार, में, तो आपके नजदीक झगड़े क्या फिर? पैदा कराना कि वो आला हजरत ने लिखा है, वो थानवी साहब ने लिखा है, काफिर कहो। तो सारे ये तो तुमने सारे कब्जा गांव में दे तुम दिया, उम्मत में लड़ाई हो, देखो झगड़े यार। हो। ठीक है, बस तुम चलो लोगों मैं ने यही सजा, झगड़े पैदा करो उम्मत में, लट जवाब दो। यानी तुम्हारा काफिर तो तो डेली का काम है मार ही नहीं? रहे, मुश्रिक तो मार ही रहे, और आपस में भी लट तुम्हारा चलवा दो इनमें आपस में। तुम्हारा डेली का काम है ना, तुम लोगों को फोन हैं? लगा के पूछते हो कि फलाना ने रहमतुल्लिल आलमीन का हैं? मना कर दिया, और तुम डेली पूछते लोगों को, तो मैं तुमसे नहीं पूछेगा कि कोई तो तुम नाम क्या लेते जैसे आप बार फोन बार? क्या हम नाम लेते? जैसा ये सुजानगढ़ वाला मौलवी, क्या नाम है जिसका नाम लेते हैं आप? क्या नाम है उसका? हाँ तो आशिक आपको अब्दुल अहद। इशू तो उसने साफ क्लियर कहा हाँ, ना। तो ये देखिए, तो ठीक है ना यार, जब आप नाम लेके बोल रहे हो तो फिर हमने पूछेंगे कि तुमसे तो कि ये फला ऐसा फला ने क्लियर लिखा है। जो भी कहेगा इस तरह से उसका उसका कहा जाए। नहीं, तो सिर्फ मैं सिर्फ ऐसा मिसाल के तौर पर बोला आपने, जब आप मुझे कह रहे हो कि नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए, तो आपने भी तो नाम लेके बोला ना सर हुसैन साहब। अरे तो वो तो अभी मौजूदा दौर में अभी जिंदा है। तो ये जो किताबों में लिखा गया है वो गलती है क्या? अरे वो तो जने क्या क्या लिख के मर गए, क्या उन्हीं को रोते रहोगे हमेशा? चलो ठीक है, चलो कोई नई बात कर रहे हैं, तो दूसरी करो बात। हैं? और सुना, सब कैसे है? सब ठीक है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम, सब ठीक, करम है क्या है अल्लाह फिर? इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? का। हैं? इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इमाम काबा मोमिन मुस्लिम है, सुन्नी है, अहले सुन्नत अहले सुन्नत है? है। तो अपने आपको नजदी कहते हो कि हम वो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले हैं? ऐसा और अल्लामा समझे। शामी ने तो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में लिखा है कि वो खारजी है। तो इमाम तो थोड़ी खारजी भी अहले सुन्नत हो गए? इमाम कहते हैं क्या? हाँ, अल्लामा शामी ने सही लिखा है या गलत लिखा है उन्होंने भी? पुराने नजदी होंगे कोई। नहीं नहीं, अल्लामा शामी ने जो लिखा है इब्न अब्दुल वहाब नजदी के नहीं, ताल्लुक से, वो सही लिखा है कि ये गलत लिखा है? हुकामुल हरमैन कहाँ से ले आए? वो तो जब उनकी हुकूमत नहीं थी, जब नजदियों की हुकूमत नहीं थी, जब मतलब ये है कि सुन्नियों की जब हुकूमत थी। मुसलमान थे अब काफिर हो गए? नहीं, मैंने ऐसे तो बोला नहीं ना काफिर हो गए, नहीं तो मैंने जब क्यों? यानी हुकूमत की बात तुम्हारा कर रहा मतलब जब तक मतलब था तो मुसलमान थे, मतलब क्या हुआ तो काफिर हो गए था? हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब सुन्नियों की हुकूमत थी, अब नजदियों की हुकूमत है, ये बोला ना मैंने। बस तो होने दो किसी की भी हो। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ मैं कि आप अल्लामा शामी ने जो उनको खारजी कहा है वो सही कहा है ना? सही कहा उन्होंने, जो उन्होंने उस जमाने में क्या हालात देख के कहा वो जाने। बराबर। यजीद को काफिर कहा है कि इमाम ने, तो क्या तुम काफिर मानते हो यजीद को? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो फिर उनकी उनकी तहकीक होगी, कुछ तहकीक होगी, कहा होगा उन्होंने, सही हाँ, कहा। बराबर। वो मुजद्दिद थे, बहुत बड़े मुजद्दिद थे अल्लामा शामी हम्म, रहमतुल्लाह अलैह। और हम्म, यहाँ पे ख्वाजा दाना सूरत तो सुल्तानुल मुजद्दिदीन थे, बराबर है। इमामुल मुजद्दिदीन थे ख्वाजा दाना। बराबर। लेकिन ये बराबर। इस्माइल अमजदी मुजद्दिद मानते ही कब है, कभी कहेंगे नहीं कि ये मुजद्दिद। हाँ, हजरत बाबा मानते नहीं रेहान है। रहमतुल्लाह अलैह जो भरूच में मजार है वो भी मुजद्दिद थे। अब उनको मैं नहीं पहचानता ना। और इधर आ जाओ, हजरत बाबा प्यारे रहमतुल्लाह अलैह वो भी मुजद्दिद थे। वाह वाह। हजरत शेख सारे फहरिस्त है वजीदुद्दीन क्या आपके अलवी, पास में? शेख वजीदुद्दीन अलवी जो इनका मजार अहमदाबाद में, वो भी मुजद्दिद थे। मतलब मुजद्दिदी के फहरिस्त है आपके पास में? अरे शाह आलम भी मुजद्दिद थे। हजरत अच्छा, मूसा सुहाग वो क्या थे? वो मजदूब थे? अरे शेख अहमद खत्तू मुजद्दिद थे। मेरे को नहीं मालूम है कौन थे। अरे वही मजार है अहमदाबाद में, सरखेज में। अच्छा,
नहीं, मुझे देखिए अभी क्या हुआ मालूम है आपको, मेरे को चंद दिन पहले एक शख्स ने पूछा, मैंने तो आप मुझे जरा बताएं, एक शख्स था, मुझसे पूछने लगा कि हिंदुस्तान के राजा कौन है, हाँ। कौन है। अब देखो विलायत के एतबार से कहा जाता है सुल्तानी नहीं तो विलायत सरकार सरकार ख्वाजा गरीब, गरीब नवाज सरकार अजमेरी। है ना, सरकार खाजी विलायत गरीब के नवाज है एतबार ना। से रूहानियत के एतबार से कहा जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो तसरुफात भी आपको, इख्तियारात भी हासिल है, बराबर। अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम अता फरमाया है। जी हाँ जी हाँ, मैंने भी उसको ये बोला, मतलब हमारे भाई तो गरीब नवाजी है, हम तो उनको हिंद के राजा मानते हैं। हाँ तो मुझसे सामने से सवाल करने लगा, तो जब बोले वो हिंदुस्तान के राजा है तो हम उनकी रियायत हुए, मतलब उनके, सॉरी रियायत बोल रहा, हम उनके रियायत, वो हम उनके वो हुए, क्या बोलते हैं, प्रजा हुए, हाँ। है ना। प्रजा। बोले हाँ, हाँ प्रजा हुए। तो कहने लगा, फिर बोले ये जो महंगाई है, बोले किसने बढ़ाया, फिर बोले अच्छा हिंदुस्तान की जो, बोले ये जो महंगाई है, बोले तो गरीब नवाज राजा है, तो फिर निजाम तो वही चला रहे हैं। अच्छा, वो तो रूहानियत का मामला है ना। तो नहीं तो इख्तियारात और तसरुफात तो बोले उनकी है ना, बोले सब वही चला रहे हैं ना, हिंदुस्तान के राजा है वो। कुर्सी को जो कव्वाली उसने गा के बताया मुझे, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा होगा। हाँ हाँ वो जब तो। जब उन्हीं की मर्जी से जब बोले फिर सब ये बैठ रहे हैं, तो बोले असल में तो महंगाई उन्होंने बढ़ाई, फिर बोले। अरे वो तो तरह तरह की बातें हैं लोग करते हैं। नहीं तो ये इसका क्या जवाब देंगे बताओ ना, तुम यहाँ तुम इसका गरीब नवाज जवाब की ये जिन्नात हो। दिया है, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। अरे तुम गरीब नवाज की जिन्नात है, दोनों तुम जहां बताओ है ना। आपके कब्जा और इख्तियार में। फाजिल बरेलवी ने कहा था तो ये कि तो खालिक रसूलुल्लाह कुल के लिए ने फरमाया। मालिक कुल बना दिया। अरे तो रसूलुल्लाह के लिए फरमाया ना तुम। तो दोनों जहां है, समझो हाँ बात को समझो, दोनों जहां है ठीक। हाँ आपके कब्जा और इख्तियार में। अब ये हाँ, मौलवी भी साजिद कोटे वाला इनकार करता है इख्तियार का। ये देखो अब तुम नाम लेके बोल रहे हो, सामने वाले का हाँ नाम वो लेके करना पड़ता है नसीमन। बात वक्त। और मुफ्ती इस्माइल अमजदी वो भी इख्तियार का इनकार करता है कि नहीं, कौन अल्लाह के इख्तियार रसूल में। अपने इमाम को नहीं हटा सकते। इस्माइल अमजदी को इतना इख्तियार है कि उसकी मस्जिद में कोई बदअकीद इमामत नहीं कर सकता। वो मोल्ड हम्म कोटा साजी जड़ा कोटा वाले को इतना इख्तियार है अजीज को कि उसकी मस्जिद में कोई बदअकीद इमामत के लिए खड़ा नहीं हो सकता। रजा मस्जिद बरेली नहीं में कोई बदअकीदा खड़ा नहीं हो सकता। इसको इनको इतना इख्तियार है काजी साहब को। और हम्म, हशमत अली खानदान के इतना इख्तियार है कि उनकी मस्जिद में कोई पीलीभीत में खड़ा नहीं हो सकता बदअकीदा। बराबर। इन लोगों को इतना पावर है, इख्तियार, पावरफुल लोग हैं ये लोग, बहुत बड़े पावरफुल। इतना पावरफुल है कि हशमत की मस्जिद में कोई बदअकीदा आ तो जाए। अच्छा। और इनका यह भी अकीदा है कि नहीं, हुजूर की मस्जिद में बदअकीदा भी आ सकता है और खड़ा भी हो सकता है, नमाज भी पढ़ा सकता ओहो। है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा हजार बार सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ये इनके बदअकीदाओं के अकीदे हैं साहब। ठीक है, तो ये आपकी जो दलील थी ना, ये इमाम काबा के ताल्लुक से है, लेकिन मैंने जो हिंदुस्तान की महंगाई के ताल्लुक से बात किया उस तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये बढ़ाया उन्होंने, क्यों बढ़ाया, ये ऐसा सामने वाले ने सवाल करा, महंगाई के इसका तो क्या जवाब दे। हर एक बात का कोई जवाब नहीं होता है इसका। अरे यार लेकिन अगर सामने आ वाला जाए जो तो दे है, दो, नहीं आए तो मत दो, खत्म बात। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें कोई लेकिन उसका ये जवाब समझ एतराज, में आ रहा है तो दे दो, नहीं आ रहा तो मत दो। ये तो फिर उसका ये एतराज जैसा वो फिर अब बोलेगा देखो, ना यार वो तो। फाजिल बरेलवी ने कहा था। अब ये लोग क्या कहते हैं, इदरीस साजी जड़ा वाला, मुफ्ती शहजाद इंदौरी, मुफ्ती शहजाद बरेलवी और शकील कारी शकील जो जामिया निजाम पढ़ाते हैं, और मुफ्ती अरसलान रजा साहब, अब ये इनकी नजर में मशकूक और मुजब्बत धुलबुल यकीन वाले हो गए अरसलान रजा साहब। बराबर। बल्कि आशिफ कसरैन कश्मीरी ने तो कुरान की आयत पढ़ के रद्द किया है कि कुरान में ऐसा। लकुल लदीन आमनू, जब वो ईमान वालों से मुनाफिक मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वैदा खलौ शयातीन, जब अपने शैतानों के गिरोह में जाते हैं तो कहते हैं कालू इन्नमा हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह। इन्नमा नानु मुस्तादिन, हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। ऐसा का। ये आयत पढ़िए बाकायदा, आप सुन लो। तो ये तकरीर मुझे भेजिएगा जरा। तो अब भैया अंदाज लगाओ, जिस बंदे ने जामे धर्म में जाके हदीस पढ़ी हो और फिका पढ़ा हो और उसूल हदीस फिका में माहिर हो के आया हो, उसके दिल बराबर। में शार्ट गुजरेगा। वो सोचेगा कि यार ये तो अब हमें खानदान वाले ही रद्द कर रहे हैं, तो अब नजवा चलो या देवबंद चलो सीधे सीधे। और अगर वो नजवा बराबर। देवबंद आ जाएंगे ना तो 50 करोड़ रुपया उनको इनाम मिल जाएगा फौरन, अरब हुकूमत में। अरे बाप। और 50 करोड़ का 10 करोड़ का तो लखनऊ में बंगला दिला देंगे, और बम्बई में भी 10 करोड़ का उनको, कि आप आराम से काम करें। तो ये जो आप ऐसा करते हैं, जैसा बरेलियों की जो गलतियां हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फिर यार आपको भी तो फायदा होता होगा ना उसमें। मुझे तो अल्लाह फायदा, मुझे अल्लाह का फरमाएगा कयामत में। ऐसा। कयामत में मिलेगा सबको इंशाल्लाह, जो नेक काम किए हैं
जैसा देखो वो मुफ्ती साहब, जैसा बिहार के मुफ्ती साहब ने आपसे कहा था कि भाई मेरा नजराना आखिरी आखिरी पर आपने कहा था, उन्होंने आपसे कहा था कि बोले मेरा नजराना, तो आपने कहा था कि मिलेगा, बोले आपको अजर क़यामत में आपको मिल जाएगा। देखो ये सब बातों में दुनियावी चक्कर हैं। देवबंदी बरेलवी अलवी इन सब की किताबों में गलतियां हैं और दोनों नहीं मानते हैं, इससे अपन कोई मतलब नहीं रखते। मैं दोनों का वकील नहीं हूँ, ना देवबंद का ना बरेलवी। बराबर। लेकिन हालांकि देखा जाए तो पुरानी हिस्ट्री के अंदर आप चले जाओ ना अतर हुसैन साहब, तो ऐसे बहुत सारे हवालाजात मिलते हैं कि उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं की है पिछले बुजुर्गों ने। पिछले बुजुर्ग में उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं की है ना। नहीं नहीं नहीं, पिछले बुजुर्गों के अंदर से बहुत सारे हवालाजात मिल जैसे जाते हैं। कौन कौन हाँ, से दो चार के नाम बता। जैसे कि पीर मेहर शाह साहब है। पूरी आप तो बहुत गहराई में डूबे हुए हो। हाँ, हाँ, पीर मेहर शाह साहब है, और दो तीन बुजुर्ग हैं, जैसे कि एक है वो मौलाना अजमेरी करके, हजरत अजमेरी अल्लामा नाम है उनका, मोइनुद्दीन अजमेरी। मोइनुद्दीन अजमेरी। हाँ हाँ। वो तो हाँ बहुत मसरत गजब के गजब के आले। हाँ, लेकिन अब कैसा और है, कौलुल अब उसके अजहर अंदर ये, लिखी थी, जुमे के अजान अंदर ही होना चाहिए। हाँ हाँ, तो फिर उसके अंदर फाजिल ये कहा बरेलवी जाता ने ये बदायूं वालों पर कुफ्र का फतवा लगा दिया था। अब है। हाँ, बता, वो तो जुमे की सर अजान देना यार कितने बड़ा जुर्म कुफ्र है कि उन पर कुफ्र के फतवा लगा दिए फाजिल ये बरेलवी ले रहा हूँ। हैं। हाँ, ये तो इख्तिलाफ चल पड़ा है, लेकिन अब आपको ये भी मतलब बीच मालूम में होगा ना, कुफ्र का फतवा लगाया मालूम है ना। हम्म, वो किताब का नाम है सद्दुल फरार, जिसमें उलमा सद्दुल फरार। बदायूं पर हजरत फाजिल हाँ हाँ, बरेलवी ने 5 तरह से हुक्म कुफ्र लौटाया। बराबर, सद्दुल फरार है। और ये भी लिखा है कि ये लोग अगर कलमा पढ़ भी लेंगे तो फिर मुरीद किससे होंगे, इनका नफ्स गवारा नहीं करेगा अब किसी को पीर बनाए। बता। मतलब ये भी था, तजदीद निकाह भी बैत भी करना पड़ेगा, तो किसको पीर बनाएंगे। मतलब जैसे इलियास काजी पर कुफ्र का फतवा जाम नहीं है मुरादाबाद से कि हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाए। गालिब बादशाह से मिसाल दी थी ना, फिरान सुन्नत में लिखा है सफा 1206 में, अभी मैंने कोटा में पढ़ा है। किसी में सफा 1275 में होगा, लेकिन मैंने अभी कोटा में देखी तो 1206 में लिखा है। तो जामे नहीं आते उस्तादुल फुक़हा, शम्सुल फुक़हा, मुमताजुल फुक़हा, ताजुल फुक़हा, कायद मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी ने कुफ्र का फतवा दिया इलियास काजी पर। तो इलियास काजी ने न तो कलमा पढ़ा, ना निकाह किया, ना बैत किया। अब ये लोग झूठी उड़ाते हैं दाऊद इस्लामी वाले, तौबा कर ली। अरे तो जैसा उसने कुफ्र बका है वैसा करना पड़ेगा ना तौबा, ऐसे थोड़ी ये तौबा कर ली। तो चलो वो छोड़ो, नहीं तो उसके ऊपर मैं आपको और सारे हवालाजात दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो उनकी चलो जाती राय होगी, क्योंकि उससे उस फतवे से तो कोई मुत्तफिक भी नहीं है ना उनके। कौन के फतवे में? ये जिनका नाम बताया आपने, मौलाना क्या नाम बताया उनका? मुफ्ती अय्यूब खान साहब ने इनके फतवे लोग हाँ मुत्तफिक नहीं है। हाँ हाँ, कौन 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 मुत्तफिक है उनसे? क्यों? कौन मुत्तफिक है? अरे वाह, वो फतवा दबा दिया गया है असली में के। अरे लेकिन क्या जामिया अशरफिया वाले, जामिया अशरफिया हो या फिर बदायूं वाले हो, वो या तो फिर बिक गए ना, अशरफिया मुबारकपुर वाले तो बिक गए, गुलाम हो गए। उनको तो 10 करोड़ दे दो, कुछ भी लगवा लो आप। ऐसे तो फिर बरेली शरीफ भी वाले आपको भी हद बिकेंगे। से कबीर और मुस्तफा साहब ने उबैदुल्लाह खान आजमी पर हुक्म कुफ्र लगाया, नहीं लगाया कि तो नहीं? हाँ हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लेकिन क्या बरेली शरीफ वाले भी बिक गए हैं बकौल? नहीं, मैंने जब वहां पर जामे हबीबिया में था ना, मैं इलाहाबाद में एक बार। असल में क्या है, अगर देखा जाए ना, आप अगर लुज़ुम और इल्तिज़ाम की बहस देखोगे ना कि इसके ऊपर फतवा है, इसके ऊपर नहीं है, तो ये तब मालूम पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मसला के अरबाब जो किताब है, रामपुर वाले उलमा रामपुर कहते हैं कि भाई हमारे नजदीक उलमा देवबंद जो है वो काफिर नहीं है, वो उसको हाँ लुज़ुम के दर्जे तक लेके जाते हैं। हाँ समझ रहे, लुज़ुम के दर्जे। वो कहते हैं कि भाई जब कायल कह रहा है कि मेरी मुराद ये है नहीं, गुस्ताखी नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे नजदीक तो गुस्ताखी तो है, लेकिन कैसा ये जब कायल इसको लुज़ुम के दर्जे में रख रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि मेरी इसमें नियत ही नहीं है, तो वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लुज़ुम होगा, इल्तिजाम नहीं होगा। हम कौल को तो कुफ्र कहेंगे कि उन्होंने जो बात लिखी है वो गलत है, लेकिन जब उन्होंने कह रहे कि हमारी मुराद ये नहीं है, तो हम उनकी तकफीर नहीं करते। हाँ, ये बात उनका कुल सही है, रामपुर हाँ वाले। हाँ, ये रामपुर वाले तो ऐसे ही। वो ऐसी तो भाई उलमाए बदायूं का, उलमाए मुफ्ती अय्यूब बदायूं। साहब के पास में भी कोई ऐसा कॉल होगा जिसकी वजह से वो कॉल को कुफ्र कह रहे हो? हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब नईमी अभी मौजूद हैं, और इसने अपने बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह से, ठीक है, अगर इस तरह आप इमरान मर्दू से बंटवाने वाला यही है। ये नहीं कि इसे मालूम नहीं हो, सब कुछ इसे मालूम है। इमरान इसका खास आदमी है, और ये इमरान को इंग्लैंड से, वहां से दुबई कहीं से शेर से फोन करता है। वो रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी होगी, क्योंकि आप बहुत तेज दिमाग। मैं एक चीज आपको वो रिकॉर्डिंग में क्या बोलता है, इमरान से क्या बोलता है कि इमरान मियाँ आजकल सुना है कि तुम आला हजरत का चर्चा नहीं करते हो, जिक्र नहीं कर रहे हो, नाम कमा, क्या बात। मतलब ये लोगों को बता रहा है कि देखो आला हजरत का मैं कितना नाम लेता हूँ।
नहीं ये मैं आपने पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग अगर सुनी होगी ना रियाज काजी की, ये भी रिकॉर्डिंग। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको इसी तरह अगर एक दूसरे पर अगर फतवा लगाना है तो मुझे बताए मुजद्दिद अल-फिस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर उलमाए हिजाज ने 17 फतवे लगाए। के कितने? कुफ्र के 17 फतवे लगाए कौन से उलमा हिजाज ने लगाए? उलमाए हिजाज ने, अरब ने? हाँ अरब ने वो 17 नहीं फतवे मानते, लगाए वो मुजद्दिद अल-फिस्तानी पर। बरेली वाले मानते हैं उन्हें? अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब अगर आप कह रहे हो ना कि उन पर फतवा लगाए तो नहीं, रियाज उलमा काजी को तो मानो। हिजाज, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसको मानना है माने, अभी न की मानना नहीं है ना। ना, हाँ? अभी के नहीं है ना, अभी के नहीं है ना कि मुजद्दिद अल-फिस्तानी की अरे अभी के है तो हुसामुल हरमैन जब लिखी गई होगी उसी जमाने के आलिमों ने लगाया होगा। अरे वो उससे पहले के है ना जनाब, मैं उससे पहले उससे की बात पहले कर के रहा तो हूँ ये ना। मानते हैं कि सही थे वो कौन हाँ थे, हाँ तरकी तो हुकूमत वही तो थी, सल्तनत अरे उस्मानिया तो थी। मैं आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अगर अभी आप जैसे कि आप बता रहे हो ना कि इलियास कादरी पर फतवा लगाए हैं, ठीक है, अरे फतवा फतवा तो लगाए हैं हजरत मौलाना अय्यूब हुसैन साहब ने। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर भी अनहद कहने हाँ पर तो लगा। नहीं, हाँ तो वो कबूल किया अनहद आपने कहा इसको। नहीं था, उनके मुंह से आवाज निकली थी हाँ तो जिस अनहद। तरह अरे मेरी क्योंकि बात सुने, जिस हजरत थानवी तरीके से साहब कहते हैं कि अगर मैं उनके जमाने में होता तो ये ताबील करता कि अल्लाह फरमाता है जो बंदा ज्यादा नवाफिल पढ़ता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे बोलता है, तो मैं ये ताबील करता कि अल्लाह की आवाज इनके मुंह से निकली। हाँ तो तावील फिर कर उस लेना। और फाजिल बरेलवी कहते हैं कि ये ताबील की जाएगी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त से आवाज आई थी, इन्नी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ। तो देखे ना जब उन्होंने उस तो फतवे दोनों से ने ताबील की, तावील मगर करके मैंने बचाया। दोनों की ताबीलों को एक साइड करके ये कहा कि क्या तुम दोनों आलिम ताबील करना जानते हो? क्या उस जमाने के आलिम ये ताबीलें करना नहीं जानते थे? हाँ ये बात तुम्हारी, ये तुम जो बात कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि वो तावील है उनके पास में, तावील है उनके पास में। नहीं, जब इन दोनों के पास ताबील है तो क्या उनके पास ताबील, वो तो खजाना थे इल्म का उस जमाने के आलिम। तो ठीक है, लेकिन वो उस वक्त जो है कायल तक की उन्होंने गुफ्तगू की कि नहीं, का वो तो अल्लाह वाला मैंने तावील की, लेकिन आज तो हमारे पास में मौजूद है ना, कायल मौजूद है, मुफ्ती मौजूद तो है। अब देखो गलतियां हैं सब तरफ हैं, अपन को इसी बहसों में लगा दिया है। कौम में ना आज डॉक्टर है, ना कलेक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना सही बात इंजीनियर है, ना कौम में वकील है, ना जज है, बस इसी में लड़े रहो। देवबंदी ने ये देखा, यानी अपना दिमाग इसी में सड़ा गला के रख दिया है मौलवी। अरे हम कहते हैं बहसों को ताक में रख दो, जो तुम्हें करना है तुम करो, उन्हें वो करना करो, जिसके पीछे नमाज पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। सही बात है। अपनी अलग पढ़ सकते हो, और क्या क्या है, कैसी में लठ लिए डंडे लिए फिरते रहोगे इसमें से निकालने। कब तक यही काम करते रहेंगे हम लोग, ये बताइए। 150 साल तो हो गए। हाँ 150 साल तो हो गए। अच्छा, एक तजर्बा और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप मेरे तजर्बे की बारे में बताना, मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा। कि जहाँ पर 95% या 98% देवबंदी थे, वहां पर बहुत सी जगह 10% 15% बरेलियत पैदा हो गई, और जहाँ 98-95% बरेलियत थी और 10-15% देवबंदियत पैदा हुई कि नहीं हुई? हाँ ऐसा भी जैसे अलीगढ़ में पहले देवबंदी रहा थे। जब हम गए तो मैं अलीगढ़ में जब गया ना तो मैं खुद डर सा लग रहा था मुझे बात करने में, क्या कहीं देवबंदी ना हो यहाँ। तो अब अलीगढ़ में यह हाल है कि जिस जगह में बैठ के जीवनगढ़ में बात कर रहा था, उसी जीवनगढ़ में 10 मस्जिदें बरेलियों की हो गई एक ही महल्ले में। जिस जगह मुझे बात करने में डर सा लग रहा था ना थोड़ा, मुझे याद है, उसी महल्ले में 10 मस्जिदें बरेलियों की हो गई। बाकी पूरे अलीगढ़ में 80 या 100 के करीब मस्जिदें हो गई। यानी जो देवबंदियों का गढ़ था वो बरेलियों ने बना लिया। अब जो बरेलियों का गढ़ था उज्जैन है ना इंदौर के पास, यहाँ पर 90% देवबंदी हो गए। बताएं। अभी इंदौर में तो कम हुए देवबंदी, लेकिन उज्जैन तो साफ हो चुका। मैं खुद गया ना वहाँ पर, मौलाना अय्यूब साहब थे जो जामे मस्जिद में इमामत करते थे, बरेली थे। उनके इंतकाल के बाद देवबंदियों ने कब्जा कर लिया, पूरी तबलीग जमात आ गई। अब तो वहाँ घुस नहीं सकते बरेली जो जामे मस्जिद है ना उज्जैन की वहाँ। अच्छा, जहाँ बरेली थे वहाँ देवबंदी हो गए, या देवबंदी थे बरेली पैदा होगा। जैसे सूरत में आज से 25 साल पहले देवबंदी थे, अब सूरत में 15% बरेली हो गए कि नहीं? हाँ सुन्नियत तो कम हो रही, धीरे धीरे वहाँ भी बढ़ रही है। कहाँ पर? सूरत में। हाँ अच्छा, वहाँ देवबंदी बढ़ रहा है, बढ़ रहे तो इसलिए बढ़ रहा है कि इधर से उनका ढाबे है, इधर से वो रांदेर में है, उधर ढाबे है तो है, लेकिन यहाँ पर खुद आपस में उलमा में कितना इख्तिलाफ था। अच्छा, सूरत में आपस में क्या इख्तिलाफ उलमा का? अरे उलमा की क्या है, बहुत सारे इख्तिलाफात है।
बहुत सारे ऐसे इख्तलाफ हैं आपस में, मतलब किसी ने वहाबी देवबंदी के साथ मीटिंग कर लिया तो वो फंस गया, उस इमाम के पीछे नमाज़ें होती है, एक ने झूठ बोल दिया तो बोले उसने झूठ बोल दिया उसके पीछे नमाज़ें होती, तो पब्लिक परेशान हो गई है, पब्लिक परेशान जाए होकर तो किधर जाए। यानी देवबंदियों में आ गई है ना। कई लोग तो मतलब हाँ, तो अपने बच्चों को देवबंदी मदरसे में भेज रहे, बड़े बड़े मराकिज कायम कर लिए उन्होंने यहाँ पर। ओ रे, अच्छा इधर में कोटा मैंने इमामत की, कोटा राजस्थान में। अच्छा जब मैं इमामत करता था 30 साल पहले करीब करीब, तो जमाने में इनकी गिनी चुनी 3 मस्जिदें थी देवबंद वालों की। मैं अच्छा। बता रहा हूँ, एक गुलर वाली थी, एक काली मस्जिद थी 2, एक हम्म, स्टेशन पे मदरसे में बने 3 ही थी शायद, 3 या 4 बस। अब इस बार 25 मस्जिद है, 25 कोटा में, बताओ। और 5 अहले हदीस की। उस जमाने में अहले हदीस की 1 थी, अब 5 हो गई, कैथून की मिला के 5 हो गई। बाप रे। यानी अहले हदीस की 5 हो गई। साजी दड़ा में जब मौलवी हदीस रहता है, उसके सर के ऊपर यानी एक बगल में देवबंदियों की तबलीग जमात की हो गई, एक अहले हदीस की हो गई, एक ही महल में। अच्छा। वो बरेलियों की एक ही रह गई, और एक अहले हदीस की हो गई वहाँ, एक तबलीग जमात वालों की हो गई। और चंबल गार्डन में भी कोटा के लोग बहुत समझदार, बहुत माइंडेड लोग हैं। वहाँ के जो पढ़ा पढ़े लिखे लिखा होंगे। एजुकेशन तबका ना, वो सब समझता है कि यार कौन मक्कारी आलिम कर रहा है। हाँ अब है हाँ हाँ, पढ़े लिखे होते हुए तो फिर वो चले जाते हो फिर वो समझ लेते हैं। सूरत के भी, इंदौर इस्लाम के भी, कि यार अथर हुसैन काजी जो कह रहा है उसको भी समझो, और जो मौलवी हदी कह रहा है इसको समझो। अथर हुसैन काजी ये कहता ही नहीं है कि मेरी किताब मानो, या मैं जो कह रहा हूँ मानो। अथर हुसैन काजी तो 150 साल पीछे भगाता है। तो फिर आपस में मशवरा होगा इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, कोटा में, सूरत, कि यार अथर हुसैन काजी ने कहा 200 साल पुरानी पढ़ो, बस खत्म बात, इन दोनों को मानो ही मत। नहीं, जो समझदार है पकड़ लेते हैं। अथर हुसैन काजी दोनों की गलतियां बता रहा है, एक की नहीं बता रहा, ये दोनों की गलतियां हैं। एक 50,000 रुपए लेता है बरेलियों में, कोई 40 लेता है, पजामा टखनों से नीचे पहनता है, जमात से नमाज नहीं पढ़ता है। और देवबंदियों में देखो कमी सब में अपन मानते हैं, उनको यहाँ आलिमों की इज्जत नहीं है ज्यादा देवबंद वालों में। तो एक दूसरे के कोई आलिम थोड़ी समझता है, जैसा मान लो कितना भी बड़ा देवबंदियों का अगर कोई शेखुल इस्लाम भी होगा ना, अच्छा तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सुन्नियों जैसे के नजदीक वो जाहिल होता है। भोपाल में उलमाए देवबंद 89 मस्जिदों में तफसीर बयान करते हैं, देवबंद नजवा मिला। भोपाल है ना, एक ही शहर में। हाँ हाँ, भोपाल दिल्ली। अब आप कभी जाना वहाँ, कभी बैठे हुए 25 आदमी, कभी 30 आदमी, कभी 20 आदमी, और जो इनकी 4 किताब है ना तबलीग जमात वालों की, उसको सुनने के लिए बैठते हैं 200 आदमी, 150 आदमी। और अल्लाह की किताब सुनने के लिए बैठते हैं 20 आदमी, 25 आदमी। अगर आप देवबंदियों के ताल्लुक से अगर कोई किताब पढ़ना चाहते तो संगीन फितना नाम की किताब है। अच्छा, अगर मैं कोटा में खाली कुरान का तर्जुमा बयान कराऊं ना, कोटा में हाँ खाली हाँ कुरान का तर्जुमा, और पूरा तर्जुमा बयान कर दूं 2 साल में, 3 साल में, तो कम से कम 5 लाख रुपए होंगे नजर आता बरेलवी को, जिनको बरेलवी कहा जाता है, यानी अहले सुन्नत जमात के लोग 5 लाख रुपया देंगे नजर आते। बराबर। जब वो कुरान सुनाने वाले को 1 लाख 1.5 लाख देते हैं, तर्जुमे सुना देगा, अंदाज लगा। इतना देंगे, सही है। वो भोपाल में उनकी तफसीरें सुना दी देवबंदी आने, मैंने कुछ भी नहीं दिया। नहीं तो मारेंगे तुमको पकड़ के, क्यों क्यों मालूम है आपको? नहीं, वो तो कदर ही नहीं है, वो देते ही नहीं। वो किसी को दिया हुआ मैं ध्यान नहीं है, 5,000 2,000 दिया तो दिया, लेकिन नहीं देते नहीं। अरे अतर हुसैन साहब, खुद उलमाए देवबंद ने लिखा है कि तबलीगी जमात जो है वो कादियानी के मिशन पर है, खुद लिखा है। देखो पहले वाले अच्छे थे, अपन मानते, हमने भी देखा पहले वालों ने मेहनत की है, खुद पकाया, खुद खाया है, और बड़ी मेहनतें की हैं, और बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। जैसे पहले हजरत मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी साहब से उनकी हमने तकरीर सुनी, उनकी आवाज में इतना असर था। मैं जब भोपाल पढ़ता था तालीम मसाजिद में, उनका इंतकाल हुए 30 साल हो गए, अभी के नहीं थे, वो पुराने थे, वो मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी साहब। तो मैंने जब उनकी किरात सुनी, मैं वहीं पढ़ता था तालीम में, जिस वक्त किरात सुनी अभी तक याद है, उन्होंने याद पढ़ी, क़ाल इब्राहिम, वो क़ाल अना उहयी व उमीत, तो वाकई में पूरे मजमे के ऊपर सन्नाटा छा गया, यानी जबान में कुछ अलग ही असर था, कशिश थी। अब नहीं है, अब वालों में नहीं है कुछ। हाँ, तो अब तो पहले वालों ने क्या है, मेहनत की ना, ये इन्होंने हरियाणा में मेहनत की, मेवात में मेहनत की, तो वो लोग बहुत गुमराह थे हरियाणा मेवात वाले, तो वहाँ आलिम फादिल मुफ्ती पैदा हुए पहले वालों की मेहनत से। हाँ। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, मुर्गे बकरे खाने जा रहे हैं, और सीधा मस्जिद को अपना कयामगाह बना लेते हैं। सही है, गर्दन मोटी, पेड़ बड़े बड़े कर ले रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ उदयपुर वाले, चित्तौड़ वाले, बूंदी वाले, या राजसमंद वाले, और राजकोट पोरबंदर वाले, नासिक वाले, इनको भगाए नहीं तो क्या करें, मजबूरी है ना। वो काम को मना थोड़ी कर रहे हैं, काम तुम्हारा बुरा है, काम तो सब जानते हैं काम अच्छा है, लेकिन ये डरते हैं कि इनको अगर हमने उंगली पकड़ने को दे दी, पोंछा पकड़ लेंगे, सीधा मस्जिद में पड़े सोएंगे, चारों टांगे हाथ। सही। अच्छा, फिर मस्जिद में सोने में आदमी जवान भी लड़के हैं 20 साल के, 25 साल के,
अब आए दिन एहतिलाम होता है, पूरी दुनिया में एहतिलाम हो रहा है, तो कोई जरूर है, हर कहीं एहतिलाम होता ही आमतौर से। तो ये क्या इतना एहतियात रखते हैं कि साहब वो मस्जिदों के बिल्कुल बिस्तर बिछा के सोए और गड्ढे मोटे रहे, ऐसा तो करते नहीं। अभी आप देख लेना, गर्मी आ गई, गर्मियों में जानमाज़ों पे पड़े सोए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस हालत में अगर एहतिलाम हो, ये तो क्या आलम होगा साहब जानमाज़ का। सही है। आज तक पूरी दुनिया में किसी जगह इन्होंने बताई कि साहब ये हिस्सा नापाक हो गया तो हम इसे धो रहे हैं, कहीं बताया? नहीं, आज तक तो अपन देखी। और ये 8वां अजूबा है, 7वां नहीं, 7 तो अजूबे बन चुके, ये 8वां अजूबा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी दुनिया में लोग सोए जानमाज़ नापाक ना हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और ये तो नहीं कैसे, अरे हम तुम्हें चैलेंज से बता देंगे, तुम्हारे पजामे हम तलाश कर लेंगे ना पूरे हिंदुस्तान के, अगर हम ये कमेटी बिठा के मीटिंग लगा दें और ये मशवरा कर लें कि साहब हम साबित करेंगे तुम्हारे पजामे नापाक होते हैं, तो साथ में जानमाज़ भी हो जाती है, तो क्या कर दो साहब। हाँ, अगर न कर पाए तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, चलो 40 दिन में हम कितने तुम्हारे लोगों के पजामे ऐसे खराब बताएंगे जिनकी जानमाज़ें भी टकराई होंगी इससे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के लिए चबूतरा बनवा दिया था, जिनको असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। असहाबे सुफ़्फ़ा। लेकिन ये आप भी जानते हो, सूरत में आज ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं तबलीग जमात में कि एक आदमी, वहाँ का एक आदमी पूरी सूरत के मस्जिदों में 2-2 कमरे बनवा सकता है, एक ही आदमी। सही है। और ऐसे लाखों लोग हैं, लेकिन वो नहीं बनवाते, सोचते नहीं मस्जिद नहीं सोना, अपन को मस्जिद नहीं सोना। अरे क्या तुम्हारे बाप की मस्जिद है? लेकिन तुम्हारे बाप की मस्जिद है कि तुम आओ और सीधे में जाके सो जाओ, कह दो कि हम तो एहतिकाफ कर लेते हैं। हाँ, एहतिकाफ बोलते हैं, बहाने करते हैं। तो फिर तो सारे जितने हिंदुस्तान में रहते हैं सब यही कहने लगे साहब हम भी दिन का काम करेंगे, हम भी एहतिकाफ करके यहीं सोएंगे। हाँ, वो तो है। आप देखो, अब तुम उसूल जो बनाएंगे तो फिर तो लोग भी उसको पकड़ेंगे ना। अरे साहब बहुत, मैंने तो दावत इस्लामी वालों के सामने ही कहा था, कोटा राजस्थान में, वो भी सोने लग गए थे ना मस्जिद में। अच्छा। वो रमजान में सोते थे, वो एहतिकाफ की शक्ल में, वो भी एहतिकाफ, वो ज्यादा एहतिकाफ करते थे। आप जानती हो रमजान में इन्होंने एक चलन निकाला था, 100 आदमी एहतिकाफ, 200 आदमी एहतिकाफ। हाँ। तो वो उसमें भी नौजवान बहुत थे स्टेशन की। मैंने इनके सामने कहा था, मैं कि भाई देखो सोने की हालत में ऐसा हो जाएगा, हो सकता है एहतिलाम हो जाएगा, तो क्या होगा फिर। मैंने शायद ऐसी कुछ बताया तो उनके सामने ही बता दिया भाई अगर सोना है तो फिर आपको एहतियात करके सोना पड़ेगा, रमजान में भी एहतिकाफ में। ऐसा नहीं है कि आप हर कहीं जानमाज़ से सो जाओ। हाँ सही। वो सुनो, मैं भी जब मस्जिद में कभी सोता हूँ ना मजबूरी में, तो मैं जानमाज़ तो नहीं सोता हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। मैं फिर फर्श पे ही सोता हूँ, क्योंकि कभी भी खतरा कुछ भी हो सकता है। कभी जैसे बिस्तर नहीं हो और मुझे सोना होता है तो मैं फर्श पे सोता हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ, ताकि सब लोग सुन लें। कभी ऐसा सोने की नौबत आ जाए तो फर्श पे सोए, जानमाज़ पे न सोए, क्योंकि खतरा है। कभी भी देखो नींद लगने के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम जो खाते भी नहीं थे, जो अपना पेट भी इतना नहीं भरते थे, उन तक को हुजूर ने मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं दी। और ये तो 2-2 किलो बिरयानी खा लेते हैं, 1.5 किलो बिरयानी खा लेते हैं, मुर्गे सूस रहे हैं, नाश्ते में अंडे सूस रहे हैं, पराठे सूस रहे हैं, तो इनके नक्शों का क्या आलम होगा था। सही है। यार तबलीगी जमात में जाने वाले जो है ये खाने पीने के लिए जाते हैं, निकाल के लिए जाते हैं। अरे अब तो रस्म रह गई है, इनका जत्था बन गया है, बहुत बड़ा जत्था है। ऐसी दावत इस्लामी वालों ने अपना लश्कर बना लिया है, ऐसी इन्होंने सब लोग अपने अपने फिरके की अपनी अपनी तहरीकों की तबलीगें कर रहे हैं बस। सही है। इस्लाम की तबलीग तो कर दी ख्वाजा दाना सूरत ने, इस्लाम की तबलीग तो कर गए निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम की तबलीग तो कर गए हजरत शेख कमालुद्दीन धारवी, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख नजमुद्दीन गौसुद्दीन कलंदर ने नालछवी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी जकरिया मुल्तानी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी शेख शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी शेख फखरुद्दीन सरवानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी शेख हुसामुद्दीन शाहभरी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी अलाउल हक पन्नवी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत मखदूम बिहार ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत मखदूम केशोठा ने, इस्लाम की तबलीग कर दी शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मकानपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख मखदूम शाह मीना लखनवी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी शेख मखदूम शेख अब्दुल समद सफीपुरी ने, इस्लाम की तबलीग की हजरत शेख खातिमुल मुजद्दिदीन नाइबुल जामिउल मुजद्दिद हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हाजी हुसामुल हरमैन लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख सारंग मजगुआ वालों ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत शेख मखदूम अशरफ कछोतवी ने, इस्लाम की
इमाम हसन अस्करी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम नकी ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम अरे मेरे कान फट जाएंगे, इस्लाम की थोड़ा तबलीग कर दी हजरत इमाम अली रज़ा ने। अभी पूरे नाम सुन लो फिर खत्म करता हूं। इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम मूसा कासिम ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम जाफर सादिक ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम बाक़िर ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इस्लाम की तबलीग कर दी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, इस्लाम की तबलीग कर दी हजरत अली करम करीम इस्लाम। अरे रिसालत, ये क्या तबलीग करेंगे ये लोग, पेट भर रहे हैं बस अपने अपने सब लोग। इतने खतरनाक तकरीर करते हैं यार, तुम्हारी तारीफ लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद खतरनाक मत कहा करो। है। तकरीर तो और देखिए इस्लाम आप। की तबलीग कर दी हजरत सैयदा फातिमा अरे पर ज़हरा अलैहिस्सलाम ने। 2 मिनट तो रुको, मैं ये उनका पूछ तो रहा हूँ नाम ही अकेले नहीं रहती? ले पाया, मैं भूल गया था। अच्छा आ जाएगा याद, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, याद आ याद तो था मुझे लेकिन वो हाँ मैं ये पूछ रहा, अकेले रहते कि तुम कि फिर फैमिली भी रहती साथ में? अल्लाह पाक करम फरमाएगा, रब्बुल आलमीन करम फरमाया, कुरान में है तो सिबगतुल्लाह। बोलते नहीं कि घर वाले तुमको ऐसा कि तकरीर लगातार करते? अब नमाज का टाइम हो गया, तो जोहर की नमाज पढ़ो, ठीक है? हाँ तो चले जाएंगे, अपन चले आएंगे, पर मैं पूछ रहा हूँ, कोई बोलते कि नहीं बोलते घर वाले, मतलब अब नमाज बात पूछना